प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम कार्यपत्र क्रमांक 6 देखते हैं पूर्णांक के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले हम निर्देश देख लेते हैं कि कुछ इस प्रकार के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। पूर्णांकों पर आधारित एक कार्यपत्रक है जिसमें निर्देश जोड़ने अथवा घटाने की संक्रिया तथा गुणा की संक्रिया पर आधारित यहाँ पे पूर्णांक से संबंधित कुछ निर्देश हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जोड़ने की संख्याओं पर आधारित कुछ नियम होते हैं। जैसा हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह यदि धन होता है और छोटी संख्या का भी चिन्ह धन होता है, यदि उनको जोड़ा जाता है तो धन का चिन्ह के रूप में ही हल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि बड़ी संख्या का चिन्ह धनात्मक और छोटी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक हो तो हमें धन के चिन्ह में ही हल प्राप्त होता है। लेकिन यदि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक हो, उस स्थिति में यदि हम योग की संक्रिया करते हैं तब हमें ऋण का चिन्ह प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कुछ नियम इसी प्रकार से दर्शाए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला नियम है कि समान चिन्ह वाली संख्याएं ही आपस में जुड़ती हैं। हाँ, आपने देखा कि समान चिन्ह वाली, तो सबसे पहले नंबर और सबसे आखिरी नंबर वाली को देखिए आप, तो पहले दोनों धनात्मक है तो दोनों जुड़ गई, चिन्ह धनात्मक प्राप्त हुआ। ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याएं भी जुड़ गई तो ऋण के चिन्ह में ही हल प्राप्त होगा। दोनों जुड़ जाएंगी और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, तो जो चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का वही चिन्ह यहाँ पे उपयोग में आएगा। अब देखिए, दूसरा नियम निर्देश दिया गया है कि असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया ऋण 2 ऋण 4, तो ऋण और ऋण दोनों समान चिन्ह वाली हैं और दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे हमने लिखा धन 3 और धन 5 दोनों समान चिन्ह वाली हैं, दोनों आपस में जुड़ेंगी। 3 और 5 कितना होगा? 8। इस तरीके से चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा था, धन का चिन्ह लगेगा। अब असमान चिन्ह वाली की बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे कि असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं, तो असमान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटेंगी और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न 4 ऋण 6, ऋण 6 बड़ी संख्या का चिन्ह है ऋण, और इसलिए इसका हल ऋणात्मक रूप में आएगा और 6 में से 4 को घटाएंगे 2 आएगा। यदि हमने ले लिए 5 और 2, तो यहाँ पे लिखा हमने 5 ऋण 2, तो इसका हल कितना होगा? बड़ी संख्या का चिन्ह धन है और 5 में से 2 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये दोनों समान चिन्ह वाले और असमान चिन्ह वाले संख्याओं को देख रहे हैं हम। तो समान चिन्ह वाले जोड़ रहे हैं, 2 और 4 6 हो गया, लेकिन दोनों ऋणात्मक है तो ऋण 6, दोनों धनात्मक है तो धन 8। ऐसे ही असमान चिन्ह वाले घट रहे हैं, तो 4 ऋण 6 अर्थात ऋण 2 और 5 ऋण 2 दोनों असमान चिन्ह हैं, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगाया जाता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। आइए अब हम देखते हैं कि दो चिन्ह साथ में हो तो उनके मध्य गुणा होता है। कल हमने पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि यदि दो चिन्ह लिए जाते हैं और उनके साथ यदि गुणा होता है, तो देखिए यहाँ पे दोनों धनात्मक है तो यहाँ पे गुणा हो रहा है तो धन के चिन्ह में ही संख्या प्राप्त होगी। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं धन का चिन्ह धन 2 लिखा हुआ है तो धन 2 ही प्राप्त होगा गुणा होके। दोनों ऋणात्मक चिन्ह हैं तो धन का चिन्ह ही प्राप्त होगा ऋण में ऋण का गुणा होके। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं और इनका आपस में गुणा होता है तो हमें धन के चिन्ह में ही इसका हल प्राप्त होता है, धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। और यदि दोनों के चिन्ह असमान हो तो हमें ऋण का चिन्ह मिलेगा। देखिए आप, जब आप धन और ऋण का गुणा करते हैं आपस में तो ऋण का चिन्ह ही हमें प्राप्त होता है। तो जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहाँ पे हम धन का चिन्ह मानते हैं। कभी कभी देखते हैं बच्चों आप कि कोई संख्या में चिन्ह नहीं लगा होता है, जैसे हमने लिख दिया 5 ऋण 3, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, लेकिन इसको हम हमेशा धन के चिन्ह के रूप में ही मानते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा है कि निम्न प्रश्नों को हल कीजिए।
तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में निम्न प्रश्नों को हल करना है। ऋण 2 ऋण 3, तो जैसा कि हमने ऊपर योग और अंतर की क्रिया को समझाया था, तो दोनों चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋण का चिन्ह ही मिलेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए ऋण का चिन्ह लगाएंगे। और हमने ये कहा था कि दोनों यदि चिन्ह समान है तो जुड़ जाती हैं संख्याएं। तो देख रहे हैं हम दोनों ऋणात्मक संख्याएं तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। इस प्रकार से इसका हल ऋण 5 होगा। और यदि यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, ऋण का चिन्ह है और धन का चिन्ह है, तो जो हमें हल प्राप्त होगा वह ऋण के चिन्ह में, क्योंकि ऋण वाली संख्या बड़ी है तो 4 में से 3 को घटाएंगे, ऋण 1 मिलेगा। यहाँ पे हम ऋण 1 लिखेंगे। अब देखिए ये समान चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगी। हमने कहा भी, ये भी कहा था नियम में कि दोनों समान चिन्ह हो तो जुड़ जाती हैं, तो 4 और 2 6 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 में से 12 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे असमान चिन्ह है, ये धन 10 है और ये ऋण 12, तो हमेशा असमान चिन्ह वाली संख्याएं घटती हैं। तो 12 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है और 12 में से 10 को घटा देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ऋण 2 हल मिलेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोनों चिन्ह समान हैं, हमने लिख दिए, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, और देखिए कि दोनों समान चिन्ह वाली तो जुड़ जाएंगी, अर्थात 12 15 योग करेंगे तो ये योग मिलेगा हमें 27 के बराबर। तो बच्चों 6वां प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, ऋण 20 धन 10 हमें लिखा हुआ है। तो जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगाते हैं और दोनों विपरीत चिन्ह है, इनको हम अगर अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, तो 20 में से 10 को घटाएंगे तो ऋण 10 प्राप्त होगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे और असमान चिन्ह है तो घटाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हमें यहाँ पे दिया गया है। दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संख्या A का संख्या B के साथ योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे A और B लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है आपको, A धन B। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि A का मान 20 है और B का मान ऋण 25 है, तो धन और ऋण का गुणा होगा, ऋण का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा ऋण 25। और इसको हम जब सरल करेंगे तो चूंकि दोनों असमान चिन्ह हैं इसलिए संख्याएं घटेंगी और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगेगा, अर्थात ऋण का चिन्ह, और 25 में से 20 घटाएंगे तो हमें हल प्राप्त होगा ऋण 5 के बराबर। दूसरा प्रश्न इसमें दे रहा है A बराबर ऋण 10, B बराबर ऋण 10, अर्थात A धन B करेंगे तो इसका मतलब है दोनों ऋणात्मक मान हैं, A के स्थान पे ऋण 10 रखेंगे और B के स्थान पे भी ऋण 20 रखेंगे, तो यहाँ पे धन के स्थान पे ऋण का चिन्ह लग जाएगा बच्चों। और चूंकि दोनों समान चिन्ह हैं तो ऋण का चिन्ह तो आएगा ही, बट यहाँ पे दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो यहाँ पे होगा ऋण 30। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है A बराबर 14 और B बराबर ऋण 34। हम योग करते हैं तो A धन B, अर्थात A का मान 14 रखेंगे और ऋण लिखेंगे धन के स्थान पे, क्योंकि ऋण 34 है, धन का ऋण में गुणा होकर ऋण प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से यदि हम इसको 14 में से 34 को घटाएंगे तो दोनों असमान चिन्ह तो घटेंगी और बड़ी चिन्ह संख्या का चिन्ह लगेगा। 34 में से 14 को घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, अर्थात ऋण 20 हल मिलेगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है यहाँ पे A धन B करेंगे तो A का मान ऋण 50 और B का मान ऋण 17, ये हमने रख दिया बच्चों। दोनों के समान चिन्ह हैं, अतः दोनों संख्याएं जुड़ेंगी और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, तो 50 और 17, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 और 5 और 1 6 होगा। इस प्रकार से ऋण 67 इसका हल होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है बच्चों 5वें नंबर का A धन B लिखेंगे और दोनों के मान ऋणात्मक है तो ऋण 4 और ऋण 12 लिखेंगे। अब दोनों समान चिन्ह वाली हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी संख्याएं और 12 और 4 16 प्राप्त हो जाएगा, तो ऋण 16 इसका हल होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये योग की संक्रिया को हल करना था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है कि संख्या में से संख्या को घटाइए। तो यहाँ पे जो संख्याएं दिख रही हैं इसको इसमें से हमें घटाना है, तो इसे हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है A बराबर ऋण 20, B बराबर ऋण 30, इसे हल कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A में से B को घटा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ऐसा लिख लें ताकि कन्फ्यूज़न न रहे, फिर आप संख्याओं को लिख लें। यहाँ पे ऋण 20 लिखेंगे और ऋण का चिन्ह लगाएंगे, ध्यान रखना है, और B का मान रखेंगे ऋण 30। हमने ऋण का चिन्ह इसलिए लगाया बीच में क्योंकि ऑलरेडी संख्या में भी B का मान ऋणात्मक दिया गया, तो ऋण में ऋण का आपस में गुणा होगा। धन का चिन्ह रहता तो धन में जो भी संख्या का चिन्ह का गुणा
जिस चिन्ह का भी गुणा होता है तो वो चिन्ह में बदल जाती है राशि। ऊपर हमने आसानी से हल कर दिया था यहाँ पे, जैसे ऋण 34 था तो धन के स्थान पर ऋण लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ पे आपको कोष्टक लगा के ऋण 30 लिखना है। तो इसको आप सरल करेंगे तो ये होगा ऋण 20 और फिर ऋण में ऋण का गुणा होगा, धन का चिन्ह आएगा और यहाँ पे 30। अब देखिए यहाँ पे धनात्मक संख्या बड़ी हो गई और ऋणात्मक संख्या छोटी, दोनों असमान चिन्ह है तो राशि घटेंगी और धन का चिन्ह लगेगा और 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 मिलेगा। तो हल हमें कितना मिला, धन 10 के रूप में मिला। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे a बराबर 15 b बराबर ऋण 10, दोनों को हम घटाते हैं a ऋण b के रूप में। a के स्थान पे 15 लिखेंगे, ऋण का चिन्ह लगाएंगे और b के स्थान पे ऋण 10 लिखेंगे। तो कोष्टक में लिखना है बच्चों। इसके बाद इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे हो गया 15, ऋण में ऋण का गुणा होता है तो आपको मालूम है कि धन का चिन्ह प्राप्त होता है और यहाँ पे धन 10 हो गया और दोनों समान चिन्ह वाली हैं धन की, तो आंसर भी हमें धनात्मक रूप में मिलेगा। 15 और 10 25 होगा योग करने पर। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, जहाँ पे a बराबर 34 है और b बराबर ऋण 16 है। तो a ऋण b का मान ज्ञात करेंगे तो a का मान हम यहाँ से निकाल लें। a का मान 34 है और ऋण का चिन्ह और b का मान ऋण 16 है, तो ऋण में ऋण का गुणा होगा बच्चों, तो 34 धन 16 हो जाएगा। आप दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 का शून्य और 3 और 1 4 और एक शेष बचा था 5 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हल 50 निकल के आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4, इसमें योग करना है। तो यहाँ पे हम इधर थोड़ा साइड में हल कर लें ताकि अच्छे से आपको समझ में जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे a ऋण b, घटाना है इसीलिए, तो a का मान ऋण 38 लिखेंगे बच्चों और b का मान आपने देखा धन 14 है, तो यहाँ पे दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा ऋण। और फिर देखेंगे बच्चों कि हम दोनों जब समान चिन्ह हैं तो जुड़ जाएंगी संख्याएं, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 और 4 12 का 2 और 1 बचा शेष, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ऋण 52 इसका हल हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा प्रश्न देख रहे हैं आप यहाँ पे, जिसमें हमें इसका हल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे a ऋण b, अब a के स्थान पे 45 लिखेंगे बच्चों और b के स्थान पे लिखेंगे ऋण 35। तो ये हमने लिख दिया। अब ऋण का ऋण में आपस में गुणा होता है तो आपको पता है कि धन का चिन्ह प्राप्त होता है और दोनों धनात्मक संख्याएं मिल गई, दोनों जुड़ जाएंगी, समान चिन्ह वाली हैं। तो 5 और 5 10 का शून्य, 4 3 7 और 1 8, 80 के बराबर इसका हल प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं आप, सरल करना है, जिसमें ऋण 3 ऋण 2 धन 3। बहुत ही सिंपल है, आपको चिन्हों का उपयोग करना है, ध्यान रखना है, गुणा करना है चिन्हों का आपस में। तो हमने गुणा के चिन्हों के लिए बताया था कि यदि समान चिन्ह है तो धन का चिन्ह आता है और अगर असमान चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसका उपयोग करेंगे हम, उस नियम का, निर्देश का पालन करेंगे। तो यहाँ पे ऋण 3 पहले है तो इसको लिख लीजिए बच्चों। फिर इसके बाद दोनों समान चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगाना है, क्योंकि गुणा होता है समान चिन्हों का तो धन का चिन्ह प्राप्त होता है। और फिर यहाँ पे धन 2 लिखेंगे और यहाँ पे धन का 3 लिखा है। तो देखिए बच्चों, धन 3 में से ऋण 3 घटाते तो शून्य प्राप्त होता है और शून्य में 2 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, 2 प्राप्त होगा। ठीक, ओके। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों चिन्ह असमान वाली संख्याओं को कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 तरीके हो सकते हैं इसके, तो जैसा आपको सूटेबल लगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 10 धन ऋण 4 ऋण 5। तो बच्चों पहली संख्या तो हमने लिख ली है 10, लेकिन दूसरी वाली धन और ऋण है, असमान चिन्ह है, तो हमने बताया है कि ऋण का चिन्ह आएगा, है ना। तो असमान चिन्ह में जब गुणा होता है असमान चिन्ह का तो ऋण का चिन्ह मिलता है। तो यहाँ पे ऋण 4 लिखा जाएगा और ऋण 5। अब देखिए नियम निर्देश का पालन करना है आपको। 10 धनात्मक संख्या, इसको वैसे ही रहने दे, और दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं और दोनों जब समान चिन्ह वाली हैं तो ऋण का चिन्ह तो आएगा ही बड़ी संख्या का, किंतु यहाँ पे दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी क्योंकि समान चिन्ह वाली हैं। तो 10 ऋण 9 होगा और हल करने पर 1 हल मिल जाएगा हमें। इस तरीके से इसका मान 1 आ गया। अब तीसरा प्रश्न है ऋण 35। तो पहले तो हम लिख लें ऋण 35 और ऋण 5। अब देखिए यहाँ पे भी उसी निर्देश का पालन करना है। तो दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो हमने जैसा कि अभी बताया था कि दोनों समान चिन्ह वाली हैं तो जुड़ जाती हैं। 35 और 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधे सीधे
ऋण 40 और फिर यहाँ धन 10 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋण के चिन्ह में हल प्राप्त होगा और संख्याएं घटेंगी क्योंकि असमान चिन्ह है, तो 40 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ऋण 4। इसको पहले सरल कर लें, तो यहाँ 20 और फिर ऋण 4 दोनों समान चिन्ह हैं, आपस में गुणा हो रहा है तो धन का चिन्ह आता है, ये आपको याद रखना है। तो ऋण में ऋण का गुणा होके धन का चिन्ह प्राप्त होगा, क्योंकि गुणा हो रहा है, कोष्टक लगा है, इसका तात्पर्य गुणा हो रहा है। और फिर इसके बाद इनका जब आपस में गुणा होगा तो यहाँ पे धन 3 प्राप्त हो जाएगा। अब समान चिन्ह वाली कौन कौन सी? धन 20 और धन 3। और 23 में से 4 को आप घटा सकते हैं आप, तो 13 में से 4 गए 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 1, तो 19 इसका हल प्राप्त होगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 5वां आपको दिखाई दे रहा है, इसे भी हम सरल कर लें। सबसे पहले 11 को लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऋण 7 लिखेंगे और फिर ये धन और ऋण में आपस में गुणा हो रहा है, तो हमने बताया कि असमान चिन्हों का गुणा होता है तो ऋण का चिन्ह मिलता है। ऋण 4 लिखा जाएगा, दोनों ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी क्योंकि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं, तो ऋण 7 और 4 11 हो जाएगा और 11 में से 11 आप जब घटाएंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस तरीके से जो हल प्राप्त हुआ है वह 0 के बराबर प्राप्त हुआ है। तो बच्चों ये था कार्यपत्र क्रमांक 6। आपको यदि किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे एंड स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहे हैं, पिछले वीडियो, आप उनको टच करके देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।